जय भीम, जय संविधान, जय कांशी राम। जब संविधान नहीं था, आओ जाने और समझे संविधान से पहले हमारे बाप दादा और हमारी पीढ़ियाँ कहाँ, कैसे और किन हालातों में रहते थे। हम लोग कच्चे घरों में, तंबुओं में, झोपड़ियों में, अमीरों की घरों से हटके गांव से बाहर तालाब किनारे रहते थे। धर्म प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, छूत प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं और अमीरों के अपने ही बनाए गए फायदे कानून के तहत हम गुलाम थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बड़े लोगों की बराबरी करना, अपने हक के लिए लड़ना और लड़ाई करने का हमें कोई भी हक नहीं था। हमारे वैद्य, डॉक्टर, धर्मगुरु और हमारी पंचायतें भी अलग होती थी। अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच और जातिवाद की दीवारें होती थी। हम औरों के टुकड़ों पर पलने वाले थे। हमारा अपना कुछ भी वजूद नहीं था। समाज में हमारा आदर मान सम्मान, इज्जत, नाम और पहचान कुछ भी नहीं था। हमें मनहूस समझा जाता था। हमारी औरतों से मनचाही, मनमानी और बदसलूकियाँ की जाती थी। हमें गुलाम बनाकर खरीदा और बेचा जाता था। हमें हदों और पाबंदियों में रखा जाता था। जाति और धर्म के नाम पर हमें आपस में ही लड़ाया जाता था। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। कुछ भी करने से पहले हमें इजाज़त लेनी होती थी। ऊंची आवाज़ में बोलना, आंखें उठाना और ऊंचा सिर उठाना हमारे लिए वर्जित था, पाप था। हमारी एकता के संगठनों को विद्रोही बताकर दंडित किया जाता था। अपने मतलब के लिए हमें मुहरा बनाया जाता था। हम कमज़ोर, लाचार, असहाय, अनपढ़, गरीब, बेघर और बेसहारा थे। हमें दलितों में गिना जाता था। कोई भी हमसे दोस्ती या रिश्तेदारी बनाना पसंद नहीं करता था। हमें नीच और तुच्छ समझा जाता था। हमें बड़े लोगों की गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बिना वजह हमें दोषी करार देकर सजाएं दी जाती थी। कठपुतलियों की तरह हमें नचाया जाता था। अत्याचार, अन्याय, शोषण और जुल्म सहना हमारी आदत थी। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम दर बदर भटकने के लिए मजबूर थे। मौत और नरक से भी बदतर थी हमारी जिंदगी, हमारे घर और हमारे परिवार, जहाँ जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं थी, जहाँ हम गुलामी का जीवन जीते थे। हमें गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि हम जमीन पर न थूकें और हमारे पैरों की अछूत निशान जमीन पर न बचें। हम दोपहर के अलावा अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे ताकि हमारी परछाई किसी स्वर्ग के ऊपर न पड़े। दोपहर में बर्तन बजाते हुए ही घरों से बाहर निकल सकते थे। हमारा कृषि करना और शिकार करने पर पाबंदी थी। केवल मुर्दा मवेशी का ही मांस खा सकते थे। हम नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे। हम मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। पी लेने पर जिंदा काट देने या मृत्यु दंड दिया जाता था। हमारे पूर्वज जानवरों के तालाब से ही पानी पी सकते थे। यदि हम किसी से छू जाते अथवा दिखाई दे जाते तो दंडित किया जाता था और वह स्वर्ग गौमूत्र से नहाता था। हमें जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। जब बारिश नहीं होती थी तो अप्रामाणिक इंद्र देवता को प्रश्न करने के लिए जगह जगह हमारे पूर्वजों की बलि दी जाती थी। हमारे पूर्वजों की पहली संतान को पैदा होते ही गंगा नदी में फेंक कर
बहा दिया जाता था। हमारे परिवार की बेटियों को मंदिर को दान में देना पड़ता था, जो देवदासी कहलाती थी। उनसे पैदा अवैध संतान को हरिजन कहते थे। कोई ब्रिज अथवा भवन बनाते समय चरक प्रथा के नाम पर हमारे पूर्वजों की बलि देकर नींव में दफन किया जाता था। हमारी माता बहनों के ऊपरी अंग ढकने पर पाबंदी थी। ब्राह्मण रियासत में यह प्रथा अंग्रेजी शासनकाल में भी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। अछूत कहकर महामारी में भी हमारा इलाज नहीं हो पाने के कारण तड़प तड़प कर मरते थे हम लोग। 2 रोटी और कपड़ा के लिए कोल्हू के बेल की तरह काम किया जाता था हमारे पूर्वजों से। यह सब पाबंदी के नियम हमारे ऊपर यूरेशियन ब्राह्मणों के उन पूर्वजों ने लगा रखे थे, जिन्हें आज हम देवी देवता मानकर पूजते हैं। आज भी ब्राह्मण जन्म कुंडली में हमें राक्षस, दानव, दाना, दैत्य, असुर ही लिखता है और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए देव या देवता लिखता है। अपने पूर्वजों की कष्ट, गुरगति, मुसीबत, अभाग्य जानकर भी आप इन्हें अपना देवी देवता मानकर पूजना पसंद करते हैं। इसे क्या कहें? अज्ञान का जानकर भी अनजान बनने वाले मानसिक रूप से बीमार। जितना धर्म बढ़ेगा उतना ब्रह्मवाद बढ़ेगा, जितना संविधान बढ़ेगा उतना भारतवासियों को न्याय मिलने के ज़्यादा चांस होंगे। तो आप क्या बढ़ा रहे हो? अब समझे क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मंदिरों न जाने और देव न पूजने की प्रतिज्ञा कराई थी। अब भी नहीं समझे तो गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर अभी भी नहीं समझे तो गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा था हमारे बाप दादाओं का बीता हुआ कल। लेकिन आज जो परिवर्तन हुआ है बाबा साहब की वजह से। ब्राह्मण 2 बात से सबसे ज़्यादा डरता है। एक तो संख्या में कम, ये किसी को पता ना चले। दूसरा, इस देश का नहीं है, विदेशी है। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। ना छुरी रखता हूँ ना पिस्तौल रखता हूँ, जय भीम का बेटा हूँ, दिल में जिक्र रखता हूँ। इरादों में तेज धार रखता हूँ, इसलिए हमेशा अकेले ही निकलता हूँ। ये आवाज़ नहीं शेर की दहाड़ है, हम खड़े हो जाएं तो पहाड़ हैं। जय भीम। फूलों की कहानी बसारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाबा साहब जी ने लिखी। हमें डर नहीं किसी के बाप का, हमें डर नहीं किसी के बाप का, क्योंकि इस देश का संविधान है मेरे बाप का। ना इश्क का शौक़ है ना मोहब्बत करते हैं, ना इश्क का शौक़ है ना मोहब्बत करते हैं। भीमराव के प्रेमी हैं, बस सबको जय भीम कहते हैं। जय भीम। जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर साहब अंबेडकर जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर साहब अंबेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारी होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांशीराम बहुजन सेना।
मैं धर्मेश राव अपने समाज को इस अंधविश्वास से बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा। मुझे आशा है आप लोग जरूर ऐसा ही करेंगे जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और माननीय कांशीराम साहब ने जो सपना किया था वो सपना पूरा हो। बस उन्हीं की विचारधाराओं को मैं आप लोग के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। जय भीम। आप सभी को नीला सलाम।